राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्ण रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्ण रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्ण रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहां से लाई है किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है उनके बच्चे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है उनके बेटे हैं। हम तुम्हारे को पूरी दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते पे लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। अरे भाई, तर्क पे बात करने के लिए तर्क देना, सामने वाले कुतर्क वाले हैं, शकुनी के बेटे हैं, रावण कंस की औलादे हैं, कहां से देंगे तर्क? क्या सोर्स है, कौन से नंबर का श्लोक है, नहीं पता होगा आपको? चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, ऋग्वेद में हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र। देखो, ये ठाकुरा पढ़े नहीं भाई, ये झूठे मक्कार महाराजा हैं जो अपने आगे कौम को झुका के नर्क में लिख जा रहे हैं। आश्रम मंदिरों के करोड़ों रुपए खा के बच्चियों का रेप करके चिन्मयानंद की औलादें भारत को बर्बाद कर रही है। ये चिन्मयानंद के, आसाराम के, गुरमीत राम के बेटे हैं। ये देश में आग लगा दे रहे। आश्रमों की करोड़ों की जमीन खा जाओ, औरतों से पैसे खा जाओ, उनकी इज्जत लूट लो, दीवाने बातें करके कौम को जहन्नुम में लेके जाओ। ये वो कर रहे हैं भाई। ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका वेदा गीता से कोई लेना देना नहीं, इनका श्री राम श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। ये रावण के, कंस की औलादे हैं जो चिन्मयानंद के बेटे, आसाराम के बेटे, मोदी जी के जो गुरु थे। मौलाना इलियास शाफुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, पता चल गया कि बाबा मिल गए? मसला ये है, बाबा ने झूठों का पर्दाफाश कर दिया वेदा से, जिसमें है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति पूजा से नर्क में जाओगे, बाबा ये कह रहे हैं। और ये जाहिल है कि हिंदुत्व ब्रिगेड वाले देश को गारत करके नर्क में जाने के लिए तैयार है। वेदा के खिलाफ, गीता के खिलाफ, उपनिषद के खिलाफ करके, कुरान हदीस के खिलाफ करके बाबा हुक्म दे रहे हैं एक रब की पूजा का, एकम विदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। लेकिन ये जाहिल है हिंदुत्व ब्रिगेड वाले, वेदा के खिलाफ, बाबा के खिलाफ जाके लिंगम में घुस के बर्बाद होने को तैयार है। अरे भाई, गली गली लिंगम मिल जाएगा तो क्या हमारी पूजा शुरू कर डालेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं। आपको वेद पे बहस करनी है या जो आकृति मिली है उस पर चर्चा करनी है? दोनों पे हम दोनों पे ओपन है। हम ये चैलेंज दे रहे हैं, जितने जाहिल हैं ठाकुर जैसे, हम चैलेंज दे रहे हैं इनको कि आओ अपनी किताब लाओ और बताओ
कि मखलूक की पूजा से नर्क है या नहीं है। अगर आप रामायण सारक पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 105, और अगर आप पढ़ेंगे रामायण सारक चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 103, 1 से 3, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत ही प्यारी बातें लिखी है तमाम इंसानियत के लिए कि ऐ कौशल्या के बेटे राम, तू फजर से पहले सुबह में उठ जा और एक ही मालिक और ईश्वर जो सारी कायनात का पैदा करने वाला, चलाने वाला है, उसकी आराधना करना शुरू कर दे। तो मैं समझता हूं कि हम सब के मालिक की आराधना के लिए रामायण सारक के अंदर एक बेहतरीन मैसेज दिया गया है, जो कुरान में भी कुल वल्लाहु अहद की शक्ल में है।